नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, आईसीआर एग्ज़ाम क्वेश्चन एनालिसिस आज का है, ठीक है, 28 फरवरी। और यह फर्स्ट शिफ्ट का है दोस्तों। मैंने एग्ज़ाम दिया है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, आईसीआर। और मेरा सेंटर पटना में था। मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया है। पटना एग्ज़ाम सेंटर आप लोगों ने देखा होगा कितना भीड़ था। तो मुझे जो क्वेश्चन याद था मैंने उसको लगभग 6 से 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के थे दोस्तों, ठीक है। और आपको फिर जीके से क्वेश्चन रिलेटेड है वो सभी मैंने लिख लिया नीचे। तो आपको भी जो भी क्वेश्चन याद है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया होगा, और मैं आप लोग को दावे के साथ कर सकता हूँ ये सभी रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता है कि खासकर 28 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। और आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे आप लोग का अभी 2 तारीख को है, फिर 4 तारीख को है और 5 तारीख को है आईसीआर का एग्ज़ाम। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर 28 तारीख जो सेकेंड शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ है हू बहू इसी तरह का क्वेश्चन आया दोस्तों। जैसे मेरा यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, मैंने अपने एक दोस्त से बात किया तो मुझे क्वेश्चन यहाँ पहला जैसे मुझे याद है, डेविस कप 2021 कौन विजेता कौन बना। तो डेविस कप 2021 का विजेता टीम है रूस, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने संजीव मेहता, ठीक है, संजीव मेहता। और जो सेकेंड शिफ्ट में मेरे दोस्त का एक एग्ज़ाम हुआ है आज ही के दिन सेकेंड शिफ्ट में, तो उनसे पूछा गया कि इस फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता, तो इनसे पहले कौन थे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको फिर आने वाले एग्जाम में जैसे आपका डेविस कप 2021 का जैसे मुझसे पूछा मेरे शिफ्ट में विजेता टीम कौन है, फिर आपसे पूछ सकता है कि उप विजेता टीम कौन है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि डेविस कप कहाँ खेला गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा मैं आपको क्वेश्चन बताते चलूँगा। आप लोग से आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग पूरा देखिए अगर आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। और क्वेश्चन बहुत कह सकते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड था दोस्तों। जो पेपर का था लेवल वह समझ लीजिए आप लोग मीडियम टू हार्ड। यानी इससे आपका मैथ अगर 25 क्वेश्चन है तो मैथ समझिए बहुत लेंदी था। मैंने जहाँ तक एग्ज़ाम दिया क्वेश्चन बहुत ही लेंदी था दोस्तों। यहाँ पर 25 क्वेश्चन में आप लोगों को 12 से 15 क्वेश्चन तो आराम से बन रहे थे। आराम से नहीं कर सकते हैं बट यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। और आपको ऐसा कोई मैथ क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें आपको कम से कम 2 से 3 लाइन का उसमें रिटर्न लिखा हुआ है। यानी मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि सिर्फ सिंगल लाइन का था, कम से कम 3-4 लाइन का क्वेश्चन था। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। डेविस कप 2021 की विजेता टीम रूस थी, ठीक है। आपको याद रखना है अब इसका कि उपविजेता कौन बना, कहाँ खेला गया। नेक्स्ट, फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने संजीव मेहता, ठीक है, संजीव मेहता। और इनसे पहले कौन थे। तो इनसे पहले थे उदय शंकर, उदय शंकर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फिर कि फिक्की की स्थापना कब हुई। फिक्की की स्थापना हुई 1927 ईस्वी में। फिक्की का मुख्यालय कहाँ यानी हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जूनियर हॉकी विश्व कप 2011 सॉरी जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 की विजेता टीम कौन है। तो यह है अर्जेंटीना, ध्यान रखना अर्जेंटीना। और इसे अर्जेंटीना ने किसको हराकर, तो यह जर्मनी को हराकर जीता, ध्यान रखना है। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 की विजेता टीम अर्जेंटीना और इसने जर्मनी को हराया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जायकोव डी वैक्सीन को कितना प्रतिशत कारगर होने का दावा मिला है। यानी जायकोव वैक्सीन है जो कोई वैक्सीन का एक टीका है, उसे कितना परसेंट कारगर होने का दावा मिला है। यानी ऑप्शन में था मुझे 88%, 99%, इसी तरह से था। तो मुझे इसका आंसर नहीं पता है। आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया तंजावुर, तंजावुर में। तंजावुर है जो तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में। और फिर जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ मेरे दोस्त का, तो उसने मुझे बताया कि भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन एक ही टाइप का रहा है बट आप लोग को उसी में पूरा डीपली तक पढ़ना है। और मैथ का उसने ही बताया कि बहुत ही समझ लीजिए कि टफ लेवल का था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत कब तक 7 या फिर 9 था मुझे ध्यान नहीं है, 7 या 9 परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगा, कब तक इसी पूछा गया था। तो इसका भी आंसर मुझे पता नहीं है। आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भारत कब तक 7 या 9 नए परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगा। ये क्वेश्चन मुझे यहाँ तक याद था। कुछ करंट अफेयर्स के 6 क्वेश्चन है
और अगर आप लोग को याद है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ देखते हैं जीके क्वेश्चन। गांधी जी ने अपने सहयोगी के साथ, कितने सहयोगी के साथ दांडी मार्च की यात्रा शुरू की थी? तो इन्होंने, ऑप्शन में था 80। ठीक है, तो मैंने 80 टिकट किया है। ऐसे तो 78 एक 79 था टोटल, जो तो ऑप्शन वैसा नहीं था, 80 था, तो मैंने 80 टिकट किया है, जो कि सही है, ध्यान रखना है। और याद रखना आप लोग कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। दांडी मार्च आप लोगों को ध्यान रखना है 12 मार्च, 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी में शुरू हुआ है दांडी मार्च, और समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। और कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था दांडी यानी साबरमती आश्रम से, दांडी मार्च। और कहाँ समाप्त हुआ? तो यह नवसारी जिला में पड़ता है। आपसे यही पूछा जा सकता है दांडी स्थान गुजरात के किस जिला में? तो यह गुजरात के नवसारी जिला में पड़ता है। और इन्होंने कितनी यात्रा की थी? तो इन्होंने लगभग 380 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। कितना दिन की था? तो 24 दिन। तो ये सभी आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नेक्स्ट डे भी पूछा जा सकता है। 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये तो खैर आसान क्वेश्चन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन था दल बदल अधिनियम किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो दल बदल अधिनियम अनुसूची 10 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, शेरशाह की उपाधि कब दी गई थी? शेरशाह की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 1539 में। ठीक है, 1539 में शेरशाह की उपाधि दी गई थी। वैसे तो शेरशाह का एक दूसरा नाम था, क्या मुझे ध्यान नहीं है, उसके बचपन का नाम शायद नाम दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हेनसांग ने किस बौद्ध मठ से शिक्षा ली थी? आप लोगों को पता होगा हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आया था कि हेनसांग ने किस बौद्ध मठ से बौद्ध शिक्षा ग्रहण की थी। ध्यान रखना आप लोग को। आपसे यही पूछा सकता है नेक्स्ट डे कि हेनसांग किसके शासनकाल में आया था। ईस्वी पूछा जा सकता है कि कौन से ईस्वी में आया था। हेनसांग कहाँ का यात्री था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे में पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया था? तो ऐसे तो आप लोगों को पता होगा असहयोग आंदोलन 1920 में, बट ऑप्शन में तो 1920 2-3 दिया हुआ था। दिसंबर 1920, ठीक है, जुलाई 1920, फिर आप था सितंबर 1920। तो इसका सही आंसर होगा कि असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मुझे याद थे, और बाकी जो क्वेश्चन आप लोग को याद है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसका मैं आप लोगों को एनालिसिस बताऊंगा कि आने वाले एग्ज़ाम जो 2 मार्च को होगा, 4 मार्च को होगा और 5 मार्च को होगा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और फ़ायदा कर सकता है। और मैथ के बारे में बता दूं, मैथ बहुत ही लेंदी टाइप का था क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन मैथ का था, तो आपको समझिए कि हर एक क्वेश्चन 25 में 1-2 क्वेश्चन आपको आसान मिल सकता है, बट बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आपको कम से कम 1 मिनट का समय लगे बनाने में। ठीक है, एक कम से कम मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 लाइन में लिखा हुआ था मैथ का क्वेश्चन, आप लोग समझ सकते हैं। और जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया होगा, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस लेवल का क्वेश्चन था, ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आप लोग को मेरी जानकारी कैसी लगी? मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा राय अच्छा लगा हो, मेरा आपका एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए प्रेस कर ले बेल आइकन को, ताकि आप लोग को लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट न्यूज़, एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में तुरंत जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। 28 तारीख का मैं सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का करंट अफेयर्स और जीके क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।